कि कुछ तो लेने आए हो। रिक्वेस्ट है, अगर आप यहां पर अभी तक बैठे हैं तो डेफिनेटली यार कुछ तो स्पेशल है जो आप लेने आए हैं। अदरवाइज बहुत सारी चेयर यहां की खाली है। मुझे मालूम है बरसात हुई है और बहुत से लोगों को बहुत सी बातें याद आई, वो चले गए। एक छोटी सी कहानी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बंदर और बंदरिया पेड़ पर बैठे हुए थे। बंदर और बंदरिया पेड़ पर बैठे हुए थे, तभी आकाशवाणी हुई। ध्यान से सुनना, हो सकता है ये कहानी आप में से कुछ लोगों के साथ रिलेट कर जाए। मैं आपको बंदर या बंदरिया नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, ये कहानी आपके साथ रिलेट कर जाए। पेड़ के ऊपर बंदर और बंदरिया दोनों बैठे हुए थे, तभी आकाशवाणी हुई कि जो भी इस कहानी का, इस आकाशवाणी को सुन रहा है, इसी वक्त पेड़ के नीचे एक नदी बह रही थी। ध्यान रखना, पेड़ के नीचे नदी बह रही थी और बंदर और बंदरिया ऊपर बैठे हुए थे और आकाशवाणी हुई कि इस वक्त जो भी इस आकाशवाणी को सुन रहा है, अगर वो नदी में कूद गया तो जब वो बाहर निकलेगा तो अगर वो नर है तो राजा बनकर निकलेगा, और अगर वो नारी है तो रानी बनकर निकलेगी। इतना सुनना था, फट से कौन कूदा? कौन कूदा? हो गए कंफ्यूज? सुनो, यही तो ट्विस्ट है कहानी में। क्योंकि मैंने एक बात समझाई, आप में से बहुत से लोगों के साथ ये कहानी रिलेट करने वाली है, सुन लेना। क्योंकि यहां पर सुबह से शाम हो गई है, बहुत कुछ बातें समझाई जा रही है। वो तो आकाशवाणी ही रही है, लेकिन कुछ को समझ में आएगा और कुछ जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे ही आकाशवाणी सुनी, सबसे पहले बंदरिया पानी में कूद गई। बंदरिया पानी में कूदी, थोड़ी देर बाद बाहर निकली तो वो रानी बन के बाहर निकली। उसने देखा मेरा राजा कहां है? वो भाई साहब ऊपर बैठा हुआ था। कौन? बंदर। अब उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, अरे भाई आप क्यों नहीं कूदे? बंदर बोला, साला मैं सोच रहा था अगर मैं राजा नहीं बना तो। बात समझ में आई? किस को समझ में आई? यस, हाँ, क्या समझ में आया? सुन लेना ध्यान से। क्या नाम है? मनोज बिस्वा। कंपनी के अंदर जैसा नदी में कूदेंगे ही नहीं तो हम कैसे पता चलेगा कि हम कुछ बनेंगे? नहीं कूदेंगे, कुछ तो बनेंगे, नहीं बनेंगे नहा तो लेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? किसको आई और किसको आई और किसी को नहीं आई? आपको भी आई है पक्का? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? भाई साहब को तो समझ में आ गया, बाकी यहां पर जितने लोग बैठे क्या समझ में आया? हाँ? अच्छा, मनोज के अलावा किसी को समझ में नहीं आया? अभी तो बड़े सारे हाथ उठा रहे थे। हाँ? ओके, तो कूदने के लिए कितने तैयार हैं? हाँ, फिर कंफ्यूज हो। अरे कूदने के लिए कितने तैयार हो? सारे? अच्छा, कुछ अभी भी डाउट में है। देखो दोस्तों, आपके सामने जो शख्स खड़ा हुआ है, उसने एक बात बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि उस बंदरिया ने उस बंदर से एक बड़ी अच्छी बात कही
क्या थी जानते हो? अरे कमबख्त, अरे नाच मिटे, तू कूद जाता और राजा नहीं बनता तो क्या फर्क पड़ता, बंदर तो रहने ही था ना। बहुत शानदार। बात समझ में आ रही है? ये सबसे बड़ी चीज, जब भी हमें कोई अच्छी बात समझाने की कोशिश करता है, हम कहते छोड़ो यार, बकवास है, ये पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, ये सूट बूट वाले जो लोग होते हैं ना, ये बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। सोचते हैं या नहीं सोचते? हो सकता है आपको बड़े अच्छे लोग हैं, आप ऐसा ना सोचें, लेकिन 100 में से 90% लोगों के दिमाग में एक ही बात आती है। मैं आपको थोड़ा सा अपना परिचय देता हूं। दोस्तों, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, ना कोई सेल्समैन हूं। इस बिजनेस में जिसको आप देख रहे हैं, इसमें आने से पहले मैं आर्मी के अंदर जॉब करता था। आर्मी के ऊपर कितने लोगों को विश्वास है? सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा। नहीं, कुछ ऐसे होंगे हमारे को तो नहीं है, सभी को है। वेरी गुड। अगर आप सभी को आर्मी के ऊपर विश्वास है तो आपको बताना चाहूंगा कि मैं आर्मी के अंदर नौकरी करता था। अच्छा, कितने लोग की ख्वाहिश है यार आर्मी के अंदर जाना? क्या मुझे जाना है आर्मी के अंदर? कोई बात नहीं, उम्र हो गई तो क्या हुआ? कमाल की बात, वो दो बच्चे देखो, वो दो बच्चे भी हाथ खड़ा करके बैठे यार, जोरदार ताली है। हर व्यक्ति को, पहले बता दूं, हर व्यक्ति को ये नौकरी नसीब नहीं होती। क्या मैं सच कह रहा हूं? हर व्यक्ति को ये नौकरी नसीब नहीं होती है। जिसके 4 से 5 जन्मों के पुण्य होते हैं ना, जिसके 4 से 5 जन्मों के पुण्य होते हैं ना, उसे देश सेवा करने का मौका मिलता है एक फौजी के रूप में। हर आदमी को नहीं मिलता था ये मौका। तो आपके सामने जो शख्स खड़ा हुआ है वो एक फौजी था, सबसे पहली बात। और कमाल की बात, इस फौजी को इस काम में लाने वाला, इस बिजनेस में लाने वाला भी एक फौजी, ये भी एक फौजी। और सबसे बड़ी चीज, इस पूरी संस्था को बनाने वाला वो भी एक फौजी। तो सबसे पहली बात, हिंदुस्तान के अंदर एक नारा बहुत पहले दिया गया, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो दोस्तों, जवान यहां खड़ा है और किसान यहां, जवान यहां खड़ा है और किसान, तो हम दोनों का तो कॉम्बिनेशन बहुत पहले से चला आ रहा है यार। आज जवान ने एक संस्था की स्थापना की है, एक जवान ने एक संस्था की स्थापना की है। पहले देश सेवा की, और देश सेवा करने के बाद एक बात समझ में आई कि देश सेवा तो कर ली है, लेकिन समाज सेवा करना अभी बाकी रह गया है। हमारे समाज के अंदर आज भी 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे दुनिया की कोई पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे जनता दल हो, कोई भी हो, कोई दूर नहीं कर सकता। 2 दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज जो हमारे देश के अंदर है, पहली है बीमारी और दूसरी है बेरोजगारी। कोई दूर कर सकता है इसे? कोई नहीं कर सकता सर, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारा देश इतना बड़ा है कि इतना आसान नहीं है देश से बीमारी को हटाना और बेरोजगारी को हटाना। एक फौजी ने डिसीजन लिया कि मैं इस काम को करूंगा, मैं देश से बीमारी भी हटाऊंगा और देश से बेरोजगारी भी हटाऊंगा। और आज से तकरीबन 9 साल पहले एक कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम रखा एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, ये संस्था करती क्या है यार? क्योंकि सुबह से आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं, अब जिन लोगों को पता है उनको तो पता है, बट जिसको पता ही नहीं है वो तो यही सोच रहा है यार कि करना क्या है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? कंफ्यूज। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस संस्था ने जब शुरुआत की तो हिंदुस्तान के अंदर, आप लोग को शायद जानकर हैरानी होगी और बहुत से लोगों को पता भी है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनकी उम्र नॉर्मल क्या होती थी सर? कितनी? 100, 125, इवन
150-200 साल तक हमारे बड़े बुजुर्ग जीते थे, पता है आप लोगों को? हाँ जी, 100 से 150 साल तो नॉर्मल जीते थे। अच्छा कमाल की बात, वो लोग बीमार होकर नहीं जीते थे। 100 से 150 साल भी अगर जीते थे ना तो बिल्कुल मजबूत होकर जीते थे। अगर 25 किलोमीटर भी जाना है ना तो भैया इतनी बड़ी बोरी उठा के सर पे रख के 25 किलोमीटर पैदल चले जाते थे। आज गारंटी देता हूं आप में से एक बंदा भी यहां से 1 किलोमीटर 100 किलो का बोरा रख के चला जाए, साला हॉस्पिटल के अंदर मिलेगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? कारण क्या है उसका? कारण क्या है? ताली बाद में बजा लेना। कारण क्या है? खान पान, हमारा खान पान। क्योंकि पहले जहर नहीं खिलाया जाता था। सर आप सब जानते हैं कि हमारी बहनें बैठी हैं, मुझे एक बात बताइए, पहले परिवार छोटा होता था या बड़ा? आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा 8 भाई बहन है ना, 9 भाई बहन, 10 भाई बहन, बड़ा परिवार होता था। बट मुझे एक बात बताइए, क्या किसी भी बहन का ऑपरेशन होता था क्या? और आज भी गांव के अंदर ऑपरेशन नहीं होता है। आज भी गांव के अंदर दाई होती है, आज भी घर के अंदर दाई मां होती है जो आराम से डिलीवरी करवा देती है और आप लोग खुश होके 100, 200 या 500 का नोट देते हो और वो बड़ी खुश हो जाती है। ऐसा ही होता है। लेकिन आज भी शहरों के अंदर ऐसे भाई आराम से बैठ, मुझे मालूम है थकान हो रही है। आज भी अब क्या हो रहा है? हम दो परिवार छोटा हो रहा है या बड़ा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, परिवार तो छोटा हो गया लेकिन विदाउट ऑपरेशन के क्या डिलीवरी हो रही है बहन? क्यों? हाँ, खान पान नहीं, आजकल खान पान की बात नहीं है। हाँ ताने के ज्यादा पी रहे आजकल खान पान का चक्कर नहीं है। अब चक्कर काय का है? कारण बताता हूं। आज भी आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन प्राइवेट के अंदर जाओगे तो पैसे चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि डॉक्टर एक डिलीवरी करता है, नॉर्मली खर्चा 50,000 का आता है या नहीं आता? नॉर्मली है यार ये तो। और ऑपरेशन कर दिया तो 1 लाख। अब सोचकर देखो, अगर एक डॉक्टर एक दिन में एक ऑपरेशन भी करता है, 30 दिन में 30 ऑपरेशन करेगा तो कितना पैसा है? 30 लाख रुपए। अब नॉर्मल डिलीवरी में क्या मिलेगा उसे? कुछ मिल रहा है? समझो यार, आजकल हर चीज धंधा बन गया है ना? पहले हमारे बड़े बुजुर्ग मजबूत इसलिए होते थे क्योंकि वो जहर नहीं खाते थे, वो जैविक खाते थे। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? और 100 से 150 साल ऐसे जीते थे। और आज भी हमारे बीच में कुछ बैठे होंगे जो आज भी मजबूती के साथ बैठे हैं। और आजकल का तो जवान लड़का अगर बैठ जाएगा ना, शाम को हालत खराब हो जाएगी। बोले भाई साहब थक गया। बोले क्यों? पूरे दिन बैठा था। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? तो ये सब हो कैसे रहा है? उसकी वजह तो मैंने अभी आपको बताई है कि हमारा खान पान। तो हमारी संस्था करती क्या है यार? हमारी संस्था सिर्फ यही चीज सुधारने में लगी हुई है, यही चीज सुधारने में लगी हुई है। हमारी संस्था कहती है कि भाई साहब आप जो खाते थे वही खाइए, लेकिन शुद्ध खाइए। अब शुद्ध कैसे खाओगे आप? आज यहां पर बहुत सारे मेरे किसान भाई बैठे हुए हैं। सर फसल तो आप करते ही हैं ऑलरेडी, है ना? डीएपी यूरिया का इस्तेमाल आप करते ही हैं। अच्छा ये कब से कर रहे हैं? कितना समय हो गया डीएपी यूरिया का इस्तेमाल करते हुए? 30 साल हो गए। कितना? 35 साल, 40 साल, 50 साल मान लेते, चलो 50 साल। लेकिन मुझे एक बात बताओ, 50 साल भी मान लेता हूं, जो आप बोलोगे मैं सब मानने को तैयार हूं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या अब आपकी धरती जो पैदावार पहले होती थी, क्या अब वो दे रही है? क्यों? कोई मुझे कारण बता सकता है? जमीन क्या हो रही है? हार्ड हो रही है। अच्छा ये बताओ मुझे, अगर जमीन हार्ड हो गई तो पैदावार बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। पहली बात। अब मैं दूसरा सवाल आपसे करता हूं। सर जो जमीन
आपको दी थी आपके पिता ने, क्या वो ऐसी ही दी थी? नहीं। सोचकर बताना यार अच्छी तरीके से, क्या जो जमीन आपके पिता ने आपको दी थी वो ऐसी ही दी थी? नहीं। बट आप अपने बच्चों को क्या देकर जाने वाले हो? बंजर जमीन। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कह रहे हो, गलत तो नहीं बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों को बंजर जमीन देकर जाने वाले हो या नहीं? सोचकर देखना मेरे भाई, चाहते हो कि अपने बच्चों को बंजर जमीन देकर जाना? नहीं। आदमी करता किसके लिए है? बच्चों के लिए। अपनों के लिए तो करता है ना यार, अपनों के लिए तो करता है ना वो, लेकिन अपनों के लिए हम कर क्या रहे हैं? यही काम हम समझाते हैं लोगों को कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो धरती में आज तक आप फसल बोते थे, सिर्फ और सिर्फ हमारे कहने से आप कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं और कुछ हमारे जैविक प्रोडक्ट्स हैं, जिनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बीमारी से भी बच सकते हैं और सबसे बड़ी चीज है जो बीमारियां उत्पन्न होने वाली हैं उनसे भी अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं इको हरियाली, इको हरियाली अगर आप इसे डालोगे, इको हरियाली बूबीटा, इको हरियाली बूबीटा पीजीपीआर एग्रो 90, सर मैं गारंटी देता हूं यहां पर जो भी बैठा है स्टाम्प पेपर ले आए, लिख कर देने को तैयार हूं। इससे बड़ी बात दुनिया का कोई आदमी कर सकता है तो मुझे बता देना। ये 4 प्रोडक्ट हैं, जितने किसान भाई मेरे यहां पर बैठे हैं और ये आप देख ही रहे हैं बूबीटा, ये 4 प्रोडक्ट हैं, ये 4 प्रोडक्ट अपने खेत में डाल देना, 1 एकड़ में 4 प्रोडक्ट डाल देना सर, गारंटी है, स्टाम्प पेपर पर लिखकर देने को तैयार हूं। आज तक जो भी आपको निकलता था 1 एकड़ में, अगर 10 कुंटल निकलता था, ये चारों प्रोडक्ट डाल देना। चारों प्रोडक्ट डालने के बाद और 10 एकड़ से ऊपर ना निकले सर, लिखकर देता हूं जो भी हर्जाना होगा भरने को तैयार हूं। इतनी हिम्मत है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपकी धरती को भी हम ठीक करके देंगे, आपकी धरती को भी हम ठीक करके देंगे। जो हार्डनेस आ गई है, गारंटी देता हूं 3 साल के बाद जैसी धरती आपसे 50 साल पहले थी, 3 साल के बाद वैसी ही धरती ना मिल जाए ना सर, आपका झूठा हमारा सर होगा। पहली बात। अब बात करता हूं दूसरी, सबसे बड़ी किसान की प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी किसान की प्रॉब्लम यह है कि लागत तो खूब लगाता है लेकिन उत्पादन कम। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, आपकी जो लागत लगती थी वो लागत भी कम कर देंगे, जो लागत लगती थी वो लागत भी कम करेंगे, लेकिन पैदावार, ये वादा है। आप जाओ तो स्टाम्प पेपर ले आओ, बार बार बोलो, लिख कर देने को तैयार हूं। और आपके बीच में ही बहुत से लोग बैठे हैं जिनके साथ ये वादा हमने किया था और निभा कर दिखाया। चलो मैं आपके बीच में ही पूछ लेता हूं, भाई ये बताओ यहां पर जितने लोग बैठे हैं, हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट किस किस ने यूज किए हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा ये बताओ रिजल्ट, खतरनाक वाले रिजल्ट किस किस के यहाँ पर आए? खतरनाक वाले सभी के यहाँ है। सभी के यहाँ। चलो भाई साहब आ जाओ, मैं सबको तो जी भाई साहब आ जाओ। और कौन आना चाहता है? आना तो बहुत सारे लोग चाहते हैं, आ जाइए। मैं कुछ लोगों को ही ले पाऊंगा लेकिन आओ, क्यों? क्योंकि क्या होता है, सबसे बड़ी बात, जब तक आप देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, शायद विश्वास ना हो। ध्यान दो, हेलो, रिक्वेस्ट रहेगी, आप बैठे हो, मैंने आपको इसलिए सैल्यूट किया है क्योंकि आपको पता कुछ भी नहीं, फिर भी आप पिछले 6 घंटे से बैठे हो। तो कुछ देर मैं भी डिस्कस करूंगा क्योंकि यहां से 100 किलोमीटर दूर मुझे भी जाना है, ठीक है? सर क्या नाम है आपका? जयेंद्र सिंह मोर, बिछोला। बिछोला कितना दूर पड़ता है? 30 किलोमीटर। भाई बिछोला जानते हो आप लोग? अच्छा, भाई साहब को कितने लोग जानते हैं? अच्छा, कुछ लोग भाई साहब को जानते हैं। सर क्या फसल थी आपकी, कितनी? सोयाबीन।
सोयाबीन थी आपकी, जी। कितने एकड़ में बोया था? 20 एकड़ में। 20 एकड़ में सोयाबीन बोया था, तब थोड़ा सा आ गया था। आज से रिजल्ट भी बना सकते हो अगर आप चाहो तो। क्यों? क्योंकि कल को कह सकते हो कि हमने अपनी आंखों से देखा है। सर, आपने 20 एकड़ में सोयाबीन बोया, पहले में और अब में अंतर क्या है? पहले आपकी जो लागत लगती थी वो कितनी लगती थी 1 एकड़ में? 1 एकड़ में मान के चलो कम से कम 5,000 रुपए पहले, और अब जब पहले 1 एकड़ में कितनी, जोर से बोलो यार। ओके, 1 एकड़ में 5,000 लगते थे, लेकिन रिकवरी कितनी होती थी 1 एकड़ में? आता कितना था, फसल कितनी आती थी, कितने कुंटल? कम से कम मान के चलो 6 से 7 कुंटल पहले। ओके, अब फर्क देखना। मैंने आपसे एक बात बोली थी कि भाई साहब लागत कम करवा देंगे और पैदावार, मैं नहीं जानता भाई साहब को, भाई साहब गलत नहीं बोल रहा हूं। ओके, अब लागत कितनी लगती है? अब लागत बहुत कम हो गई है, कितनी? यानी मान के चलो पहले 100% में से अब पहले 5,000 लगता था, अब 1 एकड़ पे कितना लगता है? अब 1 एकड़ में 3,000 रुपए। 1 एकड़ में 3,000, ध्यान से सुनना। लेकिन उत्पादन कितना है वो बताओ। उत्पादन अब सोयाबीन का 8 से 9 कुंटल प्रति एकड़ निकालूंगा मैं। क्या बात है यार, ये आपके सामने है रिजल्ट। अब मुझे एक बात और बताओ भाई, बाद में हंस लेना, सुन ले। एक बात और बताओ कि भैया 1 कुंटल सोयाबीन की कीमत कितनी है? 4200 रुपए कुंटल अभी नई सोयाबीन चल रही है हरदा मंडी में। हरदा मंडी में 1 कुंटल की कीमत है 4200 रुपए। तो इनको कितने का फायदा, कितने कुंटल का फायदा हुआ? 2 कुंटल का। तो 4200 और 4200 कितना हो गया? 84, 8,400। 8,400। मैं राउंड फिगर में 8,000 मान रहा हूं। क्या हो गया भाई? अरे बैठ जाओ, मुझे भी जाना है, मुझे काफी जाना है। बैठ जाओ। अच्छा, मेरे साथ चल लेना। अच्छा संदीप, इनको एक गाड़ी दे देना, ठीक है ना, खरीद के डरवा देंगे, सेठ जी यहीं पर है, ठीक है? प्लीज समझने की जरूरत क्या है कि 20 एकड़ के अंदर भाई साहब, 20 एकड़ के अंदर इसको इसकी अगर हम देखें तो 40 कुंटल का फायदा हुआ। 40 कुंटल का फायदा यानी 1 एकड़ में 4,000, तो वो कितना हो गया भाई साहब? 1,60,000 रुपए। गलत तो नहीं बोल रहा भाई साहब? 1,60,000 का फायदा, 1,60,000 का फायदा तो ये हो गया। प्लस पहले 5,000 लगता था, अब कितना लगता है? तो 2,000 का बेनिफिट तो ये भी हुआ ना, तो कितना हो गया? 20 दूनी 40, 40,000 का फायदा ये, 1,60,000 का फायदा वो। कितना फायदा हुआ? 2 लाख रुपए। अब मेरा एक सवाल है यार, 2 लाख रुपए भाई साहब को फायदा हुआ, तो ये हमारे दुश्मन बनेंगे या दोस्त बनेंगे? ओके, अभी और मिलाता हूं। सर आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम लक्ष्मीनारायण राठौर है। मैं ओंकारेश्वर के पास, सनावत के पास मथेला गांव का रहने वाला हूँ और करीब आपका प्रोजेक्ट में 2 साल से यूज कर रहा हूँ। अच्छा, 2 साल से। कितनी जमीन है आपकी? मेरे पास वैसे तो घर की 10 एकड़ जमीन है, पर वो बच्चों की सूरत है, उनको ही दे दी बच्चों को। तो मैंने जो अगले साल लीज पे जमीन ली थी 13 एकड़, 1,10,000 रुपए में, जिसमें से अपना जो प्रोजेक्ट मैंने डाला था तो 125 कुंटल तो घऊ निकले उसमें सर। पहले कितने निकलते थे? वो तो 0 जमीन थी, पड़क थी, क्या बात, उसमें ढोर चढ़ते थे, अच्छा। फसल निकलती थी या निकलती थी। ओके। तो हमारे बच्चन काका जी हमारे मित्र हैं, तो बोले यार एक काम करो, ये खाता तुम ले जाओ, बोले देखना रिजल्ट। मैंने कहा काका दे दो, काका बोले चल मैं भेज देता हूँ। काका आए देने, तो फिर मैंने जमीन एक लीज पे ली है पंडित जी की, तो उसमें फिर मैंने गेहूँ बोया। पहले गर्मी में बरसात का कपास बोया था, तो उसमें कपास थोड़ा बरसात ज़्यादा होने से एवरेज कम मिला, 4 कुंटल का मिला। और उसके बाद मैंने गेहूँ बोई नवंबर में, तो उसमें 125 कुंटल गेहूँ निकला, 8 कुंटल प्योर निकली, और उसके बाद में 3 लाख के डॉलर चने 3 एकड़ में निकले, और डॉलर की हाइट 3 फीट की। क्या बात है। अभी मेरे पास वीडियो भी है, इसका वीडियो भी है, किसान ने मजदूरों को दिया था। ये प्रोजेक्ट इतने लोग डिमांड कर रहे हैं मेरे पास क्षेत्र में,
वो उनने भी बहुत मान लिया अभी अपने, वो अपने कमलेश भाई पटेल, कमलेश भाई पटेल पूरा प्याज की खेती करते ही है। अच्छा जैसे सर, ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, फायदा हुआ है। और कमलेश भाई को मैंने ही बताया, कमलेश भाई देखो अपन खेती करते हैं, डीपी पूरी 1300 की मिलती है, यूरिया 350 का मिलता है और बीमारी आती है। आज मेरा गेहूँ अभी भी है, अभी मैंने 4 ट्राली बेचा गेहूँ 2700 के भाव में सनातन मंडी में बिका। बेचता ले जाता खाता बोले यार एक कट्टा और मेरे को देना, तो मैंने ले जाना। ये इंपॉर्टेंट चीज है यार। इतना कलर और इतना मजबूत गेहूँ की हाइट मेरी जिंदगी में नहीं कभी देखी। 6 इंची की उम्मीद थी मेरे पास, जो यूज मैंने खाद किया गेहूँ में, और श्रीराम कंपनी का था 1 और 4 फीट की हाइट गेहूँ की, 6 फीट इंची की। मेरे क्षेत्र के जितने भी किसान आए, ये प्रोजेक्ट तरबूज में भी चला, अच्छा रिजल्ट आया। तरबूज में भी क्या बात है, तरबूज में भी अच्छा, दोनों भाई की बाड़ी लगी थी एक ही दिन की। तो सब यार ये गेहूँ तूने क्या किया खेत में, मेरे को यही जेरेक्शन प्रोजेक्ट डाला है। तो बोले यार एक काम करना, मेरे लिए भी तरबूज के लिए। फिर मैंने बुलाया, बोल दिया था अब तो मैंने दुकान खोल दी वहाँ पे, और दुकान पे है सब पूरा सामान मिल जाता है। चलो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ यार, आपके सामने खड़े हुए हैं, ठीक है ना, और अच्छा आपको बेनिफिट तरबूज का मैं रिजल्ट बताऊँ उस किसान का, सालग्राम जी उनका नाम है, गुजर समाज से है। तो उनकी मेरी दोस्ती थी, उनका छोटा शोरूम है छोटे ट्रैक्टर का सनावत में, तो पड़ोस में खेत था। बोले यार तूने क्या किया, ये खेत में नहीं, ये सब रगड़ बगड़ था, फसल ऐसी निकली। तो मैंने कहा भैया मैंने ये खाद डाला और समय में पानी दिया है। तो बोले कब तरबूज अपने बोए के लिए तू दवाई बुला देगा। मैंने कहा तो इनको हरियाली और ये जो दिए उन्होंने ड्रिप में चलाया, तो उनका भाई का बिका 5 रुपए किलो, इनका बिका 9 रुपए किलो। और ये 15 दिन पहले टूट गया, वो 15 दिन बाद टूटा। तो देखो विश्वास, हम हमारे घर से काम छोड़ गया है, मेरे 25 मजदूर कपास गिन रहे हैं, वो उनके भाई गया थ्रेसर चल रही, सोयाबीन निकल रहा है। मैं क्या भाई मीटिंग है आज भाई, मैंने आपको पहले बोला जिसको आना है वो आएगा, जिसको रुकना है वो रुकेगा। क्यों? मैंने क्या बोला था, आकाशवाणी जी देने के लिए 3 लाख का प्रोजेक्ट मैं लूंगा सर। 3 लाख का जोरदार तालियां भाई। 63,000 का बिल अभी मैंने सर से लिया है, अभी बिल भी ले जा रहा हूँ, पहले मान लिया था। क्या बात है, 3 लाख का